जय सिया राम। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयऊँ गोसाई, बिलपति अति कुररी कीनाई। दरश लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चहते अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आंगे, राखौं देह नाथ के ही खांगे। जल भरि नयन कहहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वहीं आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देयु काह तुम्ह पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी, कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहहि दसानन आई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं
और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोद्गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रेम यमनादीम जबम व्यक्तमेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्व हरबे ज्ञान घन धरनीधरम, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त यानी निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों यानी दुष्ट प्रवृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं, सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन यानी माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रम रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रामानिवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगति मागी बर गीध गयउ हरिधाम,
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चिते अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गिद्ध अधम खग आमिष भोगी गति दीन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी हरि तजी हों ही विषय अनुरागी पुनि सीता ही खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहु ताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बेटप घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन आवत पंथ का बंध निपाता तेहि सब कहीं सांप कह बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन्ही सांपा प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा सुनु गंधर्व कहऊ मैं तो ही मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंचि शिव बसता के सब देव सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।